दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जो भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या कोई भी ऐसी घटनाएं हो जो चर्चा का विषय रहे हैं, निश्चित रूप से वो परीक्षा में पूछे जाने तय होते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है कि आने वाली जो भी परीक्षा हो, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी, चाहे आप यूपीपीसीएस दे रहे हो, चाहे आरओ जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से हम जो ये चला रहे हैं जो सीरीज़, इसमें भारत के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं, जो चर्चा के विषय रहे हैं, ठीक है, जो समाचार पत्रों में चर्चा के विषय में रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से कोई भी टॉपिक उठा लिया जाता है, कोई भी बिंदु उठा लिया जाता है, ठीक है, और आप लोग मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो नीचे का कोई बिंदु होता है उससे आप लोग नहीं पढ़ते, नहीं ध्यान देते, वहीं से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है और आप लोग कहते हैं यार इसको तो हमने पढ़ा है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा इसमें आगे क्या है या आगे के अंदर क्या पूछ लिया, हम इतना समझ नहीं सकते कि इसका अंदर इतना पूछ लेगा। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ें उसको ठीक ठाक से पढ़ें और उसको नोट्स बनाते चलें, उसके पूरे पॉइंट को पढ़ें, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि इतना कंपटीशन हो गया है कि जो भी आयोग में जो परीक्षा नियंत्रक हैं या जो पेपर सेटर हैं, जो पेपर सेट कर रहे हैं, वो लड़कों को फंसाने की कोशिश अक्सर करते हैं। इसे ऊपर से क्वेश्चन बहुत कम पूछ के बहुत गहराई से नीचे से क्वेश्चन पूछते हैं। इसे सारे बिंदु पे आप लोग ध्यान दें। और आज का जो ये चैप्टर है इस वीडियो का, रुद्रम प्रथम मिसाइल है। ये भारत की रुद्रम 1 मिसाइल है। ये भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है। आप जानते हैं कि भारत सरकार इस समय स्वदेशी पे विशेष ध्यान दे रही है, इसलिए स्वदेशी यानी जो भारत में खुद निर्मित हो रही है भारत के लोगों द्वारा, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आप सबके लिए हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा सकता है क्योंकि रुद्रम मिसाइल भारत की ये स्वदेशी रूप से पहली मिसाइल है, ठीक है। अभी तक हमारे पास जो भी मिसाइल बनी हैं, ठीक है, ये मिसाइलें वो स्वदेशी ना होके कुछ विदेशों से उसका सब पार्ट लिया गया है या कुछ विदेशों से कुछ उसका नियम, विदेशों से कुछ भी मतलब उसकी तकनीकी ली गई है, लेकिन ये जो है पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इससे महत्वपूर्ण इसके पूरे बिंदु आप लोग इसको देख लीजिए। निश्चित रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी का विषय से अगर क्वेश्चन आता है तो इससे आने की पूरी संभावना बनती है, ठीक है। तो इसके पूरे पॉइंट आप लोग नोट्स करते चले जाएं, ठीक है। इसी तरह करके धीरे धीरे जो भी चर्चा के विषय रहे हैं, जो भी करंट में संभावना है आने की, मैं सारा आप सबको कवर कर दूंगा। आप लोग वीडियो को जो है वीडियो को शेयर भी करते रहें, कमेंट करें, जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं उसको भी कमेंट करें। साथ साथ जो नए लोग हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और मैं दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें दोस्तों, क्योंकि मैं आप सबके लिए मेहनत करता हूं। निश्चित रूप से अगर आप लोग मेहनत करेंगे मेरे साथ तो निश्चित रूप से सफलता मिलना तय है, ठीक दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं। मिसाइल का नाम है रुद्रम 1, ठीक है, रुद्रम 1 या रुद्रम प्रथम करके है, ठीक है। ये भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है, ठीक है। और ध्यान आप सबको देना है कि ये मिसाइल देखिए भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, ध्यान दीजिए, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। जहां पर इसका लक्ष्य होगा वहां से विकिरण जो निकलती है, विकिरण को लक्ष्य साध के उस पर प्रहार करेगा। जहां प्रहार करना होगा उसके विकिरण के माध्यम, उसमें विकिरण निकल रही, विकिरण के माध्यम से, ठीक है, उस पर जो है ये मिसाइल लक्ष्य को भेदेगी। ध्यान दीजिए, एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये, भारत की पहली स्वदेशी, ठीक है, रुद्रम 1 मिसाइल, ठीक है। दूसरी इसकी बात देखिए, ध्यान दीजिए, दूसरी बात क्या है, अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कि इसका विकास कौन किया है। तो ध्यान दीजिए, भारत की जितने भी रक्षा संबंधित है, चाहे मिसाइल बनती हो, चाहे कोई गन बनती हो या कोई ऐसी चीज़ बनती है, ठीक है, या बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है सैनिकों के लिए, जो भी बनती है, अधिकतर डीआरडीओ ही इसका विकास करता है। कौन विकास करता है इसको? डीआरडीओ, ठीक है। ये इसका पूरा नाम हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है डीआरडीओ, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये भैया डीआरडीओ जो है इसको विकसित किया है। और ध्यान दीजिए, डीआरडीओ की स्थापना 1958 हुई। ध्यान दीजिए, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई। ये भी डेट कहीं पूछ लेता है। और इनके इस समय अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष बदलते रहते हैं, इस समय जो अध्यक्ष हैं समीर वी कामत है। ध्यान दीजिए, इनके अध्यक्ष क्या नाम इस समय वर्तमान में? समीर वी कामत। ध्यान दीजिए, अध्यक्ष का नाम भी कभी पूछ सकता है। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई है और समीर वी कामत इसके इस समय प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये डीआरडीओ का काम है रक्षा अनुसंधान से संबंधित, सैनिकों से संबंधित रक्षा चीज़ों का निर्माण करना, ठीक है। इसमें अनुसंधान करना, नए नए चीज़ का निर्माण करना, ठीक है।
तो ध्यान दीजिए आप लोग, डीआरडीओ ने इसका विकास किया है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात, अब इसकी खूबी क्या है, क्योंकि परीक्षा में खूबी पूछता है, और ध्यान दीजिए खूबी ही अक्सर इसमें पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है, मारने की जो ट्रिक है, वो सबसे थोड़ा अलग है, ठीक है। कभी कभी हवा से हवा में होता है, हवा से पृथ्वी पे होता है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए क्या है, ये मिसाइल जो है हवा से सतह पर मार करने की क्षमता, ध्यान दीजिए, हवा से सतह पर, हवा से सतह पर, यानी जो हमारी प्लेन उड़ेगी, हेलीकॉप्टर जिस पे ये रहेगी, ये मिसाइल, उससे छोड़ा जाएगा ज़मीन पे, ज़मीन जैसे मान लीजिए किसी टैंक पे या कोई स्थान पे मारना है, ठीक है। तो हवा से, ध्यान दीजिए, हवा से यानी ऊपर से, ठीक है, ऊपर से लड़ाकू जो विमान है उससे छोड़ा जाएगा, और कहाँ पर? सतह पर छोड़ा जाएगा, ध्यान दीजिए, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसकी मारक जो क्षमता है हवा से सतह पर मारने के लिए ये उपयुक्त है, हवा से सतह पर, जमीन पर, ठीक है। और चौथा इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, कितनी दूर की इसकी क्षमता है। ध्यान दीजिए, ये कम से कम 500 मीटर की ऊंचाई से, ध्यान दीजिए, कम से कम 500 मीटर, मीटर की बात करता हूं, 500 मीटर की ऊंचाई से कम अधिकतम, ध्यान दीजिए, अधिकतम 15 किलोमीटर, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है। तो ध्यान दीजिए, परीक्षा में पूछ सकता है इसकी मारक क्षमता क्या है, कहाँ तक मार कर सकती है। तो 500 मीटर ऊंचाई से लेकर 15 किलोमीटर ऊंचाई से इसे, ठीक है, ऊंचाई से इसे प्रक्षेपित किया जा सकता है, यानी मार किया जा सकता है, ठीक है, अलग अलग ऊंचाई से, ठीक है, 5 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक कहीं से भी इस पर मारा जा सकता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको किसको दिया? वायुसेना को दिया गया, ठीक है। ये वायुसेना के लिए इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। तो इसका एक एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए निश्चित रूप से, क्योंकि ये भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, निश्चित रूप से परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम करके धीरे धीरे आपको सारा चैप्टर कवर कर देंगे दोस्तों। निश्चित रूप से इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि हम लोग पहले सर्वे करते हैं, ठीक है, विश्लेषण करते हैं, और कई पत्रिकाओं से मिलाते हैं कि, और पत्रों से, कि कौन सा ऐसा प्रश्न बन रहा है जो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा है भारत में और दुनिया में, ठीक है। तो उसी पे हम लोग अक्सर बनाते हैं, और परीक्षा में अक्सर वही क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक दोस्तों। तो अगले चैप्टर में हम तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।